नमस्कार, मैं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी। इस समय मैं लिम्ब मेरिडियन में हूँ और यहाँ पर अयोध्या में होने वाले रामलीला का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखिए हमारे साथ में बॉबी जी हैं जो इनके कर्ता धर्ता हैं और पूरा टीम हमारे पीछे है। देख लीजिए आप, देखिए पूरी टीम जो है। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष जी, चेयरमैन डॉक्टर वी टंडन जी, मंच पर उपस्थित सत्यभूषण जी, शुभम जी, हमारे सागर जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, देश के साथ साथ अब दिल्ली भी सजने लगी। आज सुबह जब मैं निकल रहा था तो मैंने खान मार्केट देखा, बहुत खूबसूरत भगवा ध्वज और जय श्री राम की लड़ियों के साथ पूरी मार्केट सजी हुई। और जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आएगी, आपको पूरी दिल्ली और पूरा देश सजा हुआ भी दिखेगा, राममय दिखेगा। और 22 तारीख को एक बड़ी दिवाली पूरे देश में मनाई जाएगी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है और 22 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, दिल्ली के सभी प्रमुख मंदिरों में स्क्रीन लगा के उसका लाइव प्रदर्शन भी हो रहा होगा। और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में मैंने कहा कि राममय वातावरण है, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन की पहचान है। और मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ, विशेष रूप से सुभाष जी को, कि अयोध्या जो जन्मभूमि है, भगवान का मान रखना है या नहीं रखना। आदि कवि वाल्मीकि जी को सबसे पहले आप दिखा रहे हैं, कहीं आपका वो निशाना तो नहीं है जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है? वहाँ आप वाल्मीकि जी को, आदि कवि तो है ही, वो उन्होंने रामायण की रचना करी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भगवान राम जन जन के राम है और भगवान राम को जन जन तक ले जाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो महर्षि वाल्मीकि के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना महर्षि वाल्मीकि अधूरे हैं। वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। राम जी अब टेंट से अपने महल में जा रहे हैं, आपके और आपके सरकार को। आपसे सवाल है एक छोटा सा, कि आपके एक तरफ माँ जानकी के रूप में बैठी हुई हैं और दूसरे तरफ भगवान राम के रूप में बैठे हुए हैं। तो भारत के सीताओं का दुखड़ा कब अंत होगा? सीतामढ़ी पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार कब होगा? भगवान तो चले जाएंगे महल में, सीता कब जाएंगी? यह बात भी तो उठनी चाहिए दिल्ली से। देखिए, अभी एक बात आपने देखी होगी कुछ सालों से, कि जो हमारे देश में मंदिर थे और जिनकी हम वो देखते थे, उनकी अवस्था जो है बहुत ही खराब थी। चाहे आप जो है उज्जैन का महाकाल का मंदिर देखिए, चाहे वैष्णो देवी माता जी का मंदिर देखिए, आज वो सारे मंदिरों में वहाँ पे सफाई से लेकर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, वहाँ पे कहीं पे लिफ्ट लगी है, ट्रॉली लगी है, कहीं वहाँ पे सड़क बनी है और उनकी सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। आज जो हमारी सारी संस्कृति थी वो सारी वापस आ रही है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, आज अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई बताओ राम मंदिर किसने बनाया, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने बनाया। मैं बोलता हूँ नहीं, मोदी जी ने नहीं बनाया। राम मंदिर उन सारे लोगों ने बनाया जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। यानी कि जिन लोगों ने, अगर हमारे देशवासी 2014 में कमल का बटन नहीं दबाते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और ये राम मंदिर शायद आज जो हम देख पा रहे हैं, ये हमारा सपना पूरा नहीं होता। तो मैं सबसे पहले तो देशवासियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा फैसला लिया, अच्छा कदम उठाया। अब एक एक करके सारे काम होंगे। माता सीता भी अपने जो है भव्य मंदिर में जाएंगी और सारे हमारे जो भगवान थे, उनके जो मंदिर थे, आज जो उनकी संस्कृति परंपरा, उनका सारा सौंदर्यकरण, उनका सारा जो रूप था,
वो जो असली रूप था वो जो है हमारे बीच में वापस आ रहा है। तो धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपकी जो है ना, आपके अंदर में जो अपना पेशेंस नहीं हो पा रहा, वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री जी जब हम देखते हैं मोदी जी को, हमें लगता है मोदी जी हर काम को चुटकी में कर देंगे, वो सारे मंदिर एक ही रात में बना देंगे, सारा जो हमारा पूरी परंपरा संस्कृति को एक ही दिन में वापस लौटा के लेंगे। तो हमें उन्हीं से उम्मीद है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो जब तक प्रधानमंत्री हैं, एक भी ऐसा मंदिर नहीं छूटेगा देश का तो अपना जिसका सरकार द्वारा उसका सौंदर्यीकरण ना हो, और उसकी जो भव्यता थी जब तक हम उसको वापस नहीं लौटा देते, एक भी मंदिर ऐसा नहीं छूटे। को नहीं जानत है जग में लवकुश रामलीला कमेटी को। और ये आप देख रहे हैं कि जैन साहब आपके सामने में है, शत्रुघ्न जैन साहब, और पीटीआर पे हैं जी सर। आप अयोध्या में भी हैं? अयोध्या की रामलीला में भी है, इंटरनेशनल रामलीला में। अच्छा, पूरा देश राम में होने जा रहा है। जी जी जी। और जो हमारे सचदेवा जी ने बताया कि बस 5 लाख मंदिरों में LED स्क्रीन लगेगी और पूरा सब कुछ होगा। अच्छा, तो इस तरह का माहौल पैदा करने में आपको कितने साल लग गए? राम जी को उनके घर तक थे तो वो है ही 500 साल लग गए जी। 500 साल लग गए। तो पुनर्जन्म में भी तो आपका विश्वास सनातन के आधार पर है ही। तो इस बार कितने कलाकार काम कर रहे हैं आपके? बहुत लोग कलाकार कर रहे हैं। और देखिए अयोध्या में जो अभी रामलीला होगी, उसमें इन लोगों का पीछे से अहम किरदार है। यही लोग हैं जो सारे बॉलीवुड और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आप हमको भी दिखा रहे हो, क्योंकि हमें कोई नहीं दिखाता। जी, अपना थोड़ा परिचय नाम बताएंगे हमारे दर्शक? मेरा नाम शुभम मलिक है, मैं अयोध्या की रामलीला का जन्म। ये महासचिव है और रामलीला आप देखेंगे अयोध्या का, और ज़रूर देखेंगे। हम लोग तो प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो रामलीला हो रही है इसमें कितने कलाकार हैं जो भाग लेंगे? इसके बारे में हमारी रामलीला के वाइस चेयरमैन साहब। जी जी जी, आप कलाकारों की सही गिनती तो नहीं पता, पर 100 से ज़्यादा कलाकार हैं जो अलग अलग भूमिका में अपना रोल अदा करेंगे। इसमें कितने बॉलीवुड के कितने कलाकार हैं? बॉलीवुड के भी कम से कम 50 कलाकार हैं जो अयोध्या की रामलीला में कई वर्षों से रोल करते आए हैं। और इस जो स्पेशल संस्करण हमारा 17 से 22 जनवरी तक है, जी, जो जी। भगवान राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में जी, जी। हमारे पूरी भाई और हमारी पूरी टीम हमारे जी 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 उनके संघर्ष से और उनके प्रभु के आशीर्वाद से जो हो रहा है वो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड के ही कलाकार हैं जो रोल अदा करते हैं। इंटरव्यू देखिए, ये हमारे साथ में सीता जी है, इधर 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 ये सीता जी हमारे साथ है। और सीता जी, भारत के सीताओं के दुखड़े का जब तक हो अंत नहीं, हे राम तुम्हारी रामायण तब तक होगी संपूर्ण। तो आपको कैसा लग रहा है सीता का अभिनय करके? कब से कर रही हैं आप सीता? देखिए, ये मेरा पहला मौका है कि जब मैं सीता जी का किरदार निभाने जा रही हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं आपको बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे सीता माता का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। उनकी कृपा है। तो ये अभिनय करने का आपको सबसे पहले कैसे हुआ? कैसे आपको कहाँ से ऑफर आया? देखिए, मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली में थिएटर कर रही हूँ। सीता माता का किरदार निभाने का जरूर पहला मौका है। और थिएटर अभिनय में काफ़ी सालों से कर रही हूँ और रामलीला भी इससे पहले हम लोग कर चुके हैं अयोध्या में भी। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग राम को देख के जाए तो सीतामढ़ी सीता को भी देखने जाए? देखिए, श्री राम और माता सीता जो की आदेश है, तो वो अपने आप में उनकी कहानी बहुत कुछ कहती है, जिसे हम सब बचपन से सुनते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। जौ अनित कछु भाखो भाई, तो वही बढ़ भाई बिसराई। और राम जी को मैंने बहुत देर से सुना, अब आखिरी वक्त है। राम जी से पूछना चाहूँगा मैं कि आपका जो ये रामायण का मंचन होगा रामलीला का, वो तुलसीदास के रामचरितमानस के करीब है या वाल्मीकि के रामायण के नजदीक? ये रामचरितमानस पे है। हमारा जो ये रामलीला का मंचन है रामचरितमानस पे है। और तुलसीदास जी और रामचरितमानस में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी फर्क है या कोई भी विशेष अंतर है, क्योंकि प्रभु की लीला किसी भी माध्यम से कोई भी दिखाए और जैसा भी दिखाए, जैसा भी उसका ट्रांसलेशन करे,
अल्टीमेटली तो ये बुराई की हार है, अच्छाई की जीत है, सनातन की जय, प्रभु श्री राम की जय। 500 वर्षों के बाद लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन आप राम हैं। क्या ये प्राण प्रतिष्ठा है या उनके महल में वो जाएंगे? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा मेरे हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो हम लोग 500 साल से किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या उस मूर्ति में उस समय प्राण नहीं थे? बिल्कुल थे। तो ये प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा अपने महल में वापस जाना है। ये कई लोगों को, जिनको समझ कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, नहीं समझ आता, तो वो प्राण प्रतिष्ठा शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। उनका भी मकसद वो नहीं है, उनका भी मकसद अच्छा ही है। उनका भी मकसद ये है कि जिस मूर्ति की पूजा हो रही थी वो मूर्ति के अंदर प्राण है और राम जी बसते हैं उस मूर्ति के अंदर, और आज वो मूर्ति अपने स्वयं महल के अंदर वापस पहुंची। ये देखिए केकई है जी, बताएं जी आपके। जय सिया राम। तो इन्होंने जय सिया राम कहा, सुन के बहुत अच्छा लगा, जय श्री राम के बीच, और ये केकई का रोल कर रही है। तो आप में केकई का रोल करके क्या परिवर्तन आया? जी, सबसे पहले तो आप सबको, जो आप हम सबसे इतना कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं, शुक्रिया कहना चाहूँगी। जब मैंने माता केकई का रोल 2022 में राम जी की नगरी में अयोध्या की रामलीला में किया था, उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी हद तक परिवर्तन आए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाऊँगी, और मैंने उसके बाद ही निश्चित किया कि मैं अब वो करना चाहती हूँ। और जब मैं वहाँ नेपाल पहुँची, गोरखशेप में आके जब -20 पे टेम्परेचर हो गया था, तो हम फ्रीज़ हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो जो मेरे साथ शेरपा थे, उन्होंने बोला आप तो माता केकई हो, आप कैसे गिव अप कर सकते हो, तो आगे बढ़ो, कोई डर नहीं है, आप में तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, और सबसे बड़ी योद्धा थी वो। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जय सिया राम जी, अपना परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम दीप्ति कुमार है, और मैं इस रामलीला में, जहाँ राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, इस अयोध्या की रामलीला में मैं शूर्पणखा का किरदार वाह, देखिए ये शूर्पणखा का किरदार कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि शूर्पणखा जो है वो ही रावण के अंत का कारण बनता है, वही रावण के अंत का कारण बनता है। जी जी जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, शूर्पणखा के किरदार से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसान में, वो अल्टीमेटली आपके अंत का कारण बनते ही हैं, ये तो सबको पता ही है। लेकिन रावण इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा मतलब महात्मा, इतना बड़ा महात्मा होने के बावजूद भी, उसने अपनी बहन के साथ जो किया, उसके पति को एक्चुअली मरवा दिया। शूर्पणखा के पति विदु जी जो थे, उनको मरवा दिया रावण ने। ये ज़्यादातर लोगों को पता है कि नहीं। तो शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के लिए ही एक्चुअली ये पूरा रचा।